हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे 27 जनवरी यानी आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो भी देखिए आईपीओ को लेकर अपडेट आ रही है उसको लेकर। आप सबको पता है एक नया मेन बोर्ड आईपीओ बीएलएस ई सर्विसेज ओपन होने वाला है। नोवा एग्रीटेक आईपीओ का अलॉटमेंट आने वाला है। बाकी एसएमईज में एक्शन हमको काफ़ी देखने को मिल रहा है। एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ आ सकता है जिसका नाम निकल कर आया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर, क्योंकि इंपॉर्टेंट जरूर होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर आप लोग कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, बीएलएस ई सर्विसेज एक मेन बोर्ड आईपीओ है जो ओपन होने वाला है 30 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में। आज दोस्तों हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया था जिसमें हमने जो भी देखिए डाउट्स है शेयर होल्डर कोटा को लेकर वो सारे डिस्कस करे हैं। तो जाकर वो आप चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। बाकी 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 129 से 135 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 108 शेयर आपको कुल मिलाकर मिलेंगे एक लॉट के अंदर। 310.91 करोड़ का ये आईपीओ का साइज़ है, जिसमें से पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू है। यानी ऐसा नहीं है कि कंपनी के पास कोई भी पैसा जाता हुआ नजर नहीं आएगा। सारा का सारा पैसा कंपनी के पास ही आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर या फिर प्रमोटर या फिर कोई भी है वो अपना स्टेक नहीं सेल आउट कर रहा है। सारा पैसा जो है वो बेसिकली कंपनी के पास जाएगा। बीएसई एनएसई दोनों पर इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। जरूर आईपीओ का साइज़ 310 करोड़ का है, तो कुछ खास बड़ा आईपीओ नहीं है। और उसमें से भी याद रखिएगा सिर्फ 10% का रिजर्वेशन जो है वो रखा गया है रिटेल कैटेगरी के लिए। तो रिटेल के पास ऑलरेडी जो हम कह सकते हैं इशू छोटा है, उसका और छोटा इशू सबसे मिलता हुआ नजर आएगा जो है रिटेल के पास। 15% है एचएनआईज के लिए, 75% है क्यूआईबीज के लिए। बट ये बात ध्यान रखिएगा, इन तीनों कैटेगरीज में से भी आपको थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है वो बेसिकली जाता हुआ नजर आएगा शेयर होल्डर के पास। तो हम कह सकते हैं 10% से भी कम हो सकता है कि रिटेल का हिस्सा हो, या फिर होता है कि 75% में से शेयर होल्डर को कुछ दे दिया जाए। तो लेट्स सी होता क्या है। लेकिन ये बात जरूर है कि इस आईपीओ का साइज जो है वो काफ़ी छोटा है। बट यही है कि ये आईपीओ अगर लग जाता है तो काफ़ी शानदार आईपीओ आपको लग सकता है। अगर लग गया तो अपने आप में देखिए मुनाफा भी अच्छा होने की पूरी पूरी एक्सपेक्टेशंस है। एक और फ्रेंड्स मेन बोर्ड आईपीओ का नाम निकल कर आ रहा है जिसका नाम है राशि पेरिफेरल्स आईपीओ। अभी तक डेट्स फाइनलाइज नहीं हुई है, बट हाँ ये इशू जो है वो ओपन हो सकता है। करीबन 750 करोड़ का अप्रॉक्स अभी साइज है, बट ज़रूरी नहीं कि 750 करोड़ का है, इससे कम भी आ सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी इस आईपीओ की अगर कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत आपको चर्चा करूँ तो दोस्तों राशि पेरिफेरल्स एक टेक्नोलॉजी ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड है इंडिया के अंदर, जो बेसिकली काम करते हैं रिलेटेड टू आईसीटी या फिर आप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उसको कह सकते हैं। इस प्रकार का कंपनी का काम है। और कंपनी बेसिकली वैल्यू ऐड करती है जिसमें प्री सेल्स, टेक्निकल सपोर्ट, मार्केटिंग सर्विसेज, क्रेडिट सॉल्यूशंस और वारंटी मैनेजमेंट सर्विसेज, ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिकली कंपनी ऑफर करती है। मतलब इनके क्लाइंट्स भी अगर आप देखेंगे तो आसूस एक रिनोड ब्रांड है जो लैपटॉप में आता है। देन डेल इंटरनेशनल सर्विसेज का ये इनके कस्टमर्स है। एचपी इंडिया, लेनोवो, देन एनवीडिया, लॉजिटेक एशिया, मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज दोस्तों इनकी कस्टमर्स आपको देखने को मिल जाती है। यानी क्लाइंट्स काफ़ी बड़े बड़े हैं। बट नो डाउट कंपनी का बिजनेस भी तेज़ी से ग्रो जरूर किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रेवेन्यू 5,930 करोड़ से बढ़ के सीधा 9,321 करोड़ हो जाता है। लेकिन हाँ, मुनाफा उतने दर से नहीं बढ़ पाया। यानी एक लो मार्जिन बिजनेस दिखता है ये। कंपनी ने 30 सितंबर 2022 में ऑलमोस्ट 5032 करोड़ का दोस्तों रेवेन्यू पोस्ट किया, जो भी अपने आप में दमदार था, और 67 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। बट ये बात भी जरूरी है कि कंपनी के ऊपर बोरिंग भी ठीक ठाक है। मतलब ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ के आसपास की कंपनी के ऊपर बोरिंग है। तो उसके ऊपर बात जल्द करेंगे जैसे देखिए सारी डिटेल्स निकल कर आएगी कैसा ये इशू हो सकता है। अब फ्रेंड्स बाकी आईपीओ तो ग्रे मार्केट पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें गैब्रियल पेट स्ट्रैप्स एक बीएससी एसएमई इशू 101 रुपये का प्राइस बैंड है जो ओपन हो सकता है 31 जैन से 2 फेब के बीच में। 8.06 करोड़ का दोस्तों इस आईपीओ का साइज है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है बीएलएस ई सर्विसेज का। करीबन 135 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 160 रुपीज़ का इसका प्रीमियम है। ऑलमोस्ट 118.52% का दोस्तों इसका करंट प्रीमियम चल रहा है, जो अपना आप में दमदार है। बाकी 310.91 करोड़ का इस आईपीओ का साइज है, जैसा भी आपको मैंने बताया था। अगला दोस्तों आईपीओ आता है बवेजा स्टूडियोज, एक एनएसई एसएमई इशू, और 180 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। ऑलमोस्ट 25 रुपीज़ का प्रीमियम है, करीबन 13.89% का। एक बात हमेशा दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं हर वीडियो में ये बात करता हूँ कि ग्रे मार्केट को देख के कृपया करके आईपीओ में ना लगाए। बिकॉज याद रखिए ग्रे मार्केट कोई आपको 100% श्योरिटी नहीं देती है कि ये आईपीओ इतने पर लिस्ट होगा। ग्रे मार्केट का एक इंडिकेशन आप समझ सकते हैं, बट नॉट एक्यूरेट। ये बात ध्यान रखिएगा। ये ऐसा नहीं है कि अगर ग्रे मार्केट ने कह दिया कि 25 रुपये ग्रे मार्केट चल रही है तो 25 रुपये ऊपर लिस्ट होगा, ऐसा नहीं होता है। आप कंपनी के फंडामेंटल समझिए और इस बात का ध्यान रखिए, जब बहुत सारे एसएमईज आईपीओ साथ में आते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सही एसएमई में पैसा लगाना है। राइट, एसएमई आईपीओज बुरे नहीं होते, मैं ऐसा नहीं कहता कभी भी। बट याद रखिए एसएमईज छोटी कंपनीज होती है और काफ़ी बार उसको इन्फ्लेट कर दिया जाता है ग्रे मार्केट को। तो इसलिए सोच समझ के पैसा लगाना है। कम से कम एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, और अगर नहीं है तो खुद एक बार कंपनी को समझिए, उसके बाद ही कोई एसएमई में पैसा लगाइएगा। बिकॉज याद रखिए बहुत ज़्यादा रिस्कियर होते हैं।
राइट। अगले दोस्तों आईपीओ आता है मयंक कैटल फूड, एक बीएसई एसएमई इशू है, 108 रुपये का प्राइस बैंड है, ऑलमोस्ट 9.26% का प्रीमियम है, 19.44 करोड़ का इस आईपीओ का साइज है और ये आईपीओ ओपन होगा 29 जैन से 31 जैन के बीच में। अगला दोस्तों आईपीओ आता है हर्षदीप हॉर्टिको, एक बीएसई एसएमई इशू है, 45 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, 19.09 करोड़ का इस आईपीओ का साइज है और ये इशू दोस्तों ओपन होगा 29 जैन से 31 जैन के बीच में। अगला है मेगाथॉम कंडक्शन इंडक्शन, एक एनएससी एसएमई इशू है जो 53.91 करोड़ का है, 29 जैन से 31 जैन के बीच में ओपन होगा, 108 रुपये का प्राइस बैंड है और आप देख सकते हैं ग्रे मार्केट ऑलमोस्ट 70% चल रही है। अगले दोस्तों आईपीओ आता है जिसका नाम है डॉक मोड हेल्थ टेक्नोलॉजीज, एक एनएससी एसएमई इशू जो ओपन हो चुका है और इसका सेकंड डे होगा 29 को और 30 को आखिरी दिन। बाकी 79 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है और 19% का करंट प्रीमियम है। याद रखिएगा ये इशू 30 जैन को बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है डेलाप्लेक्स, एक एनएससी एसएमई इशू, 192 रुपीज़ का प्राइस बैंड एंड 125 रुपीज़ का प्रीमियम, 46.08 करोड़ का इस आईपीओ का साइज़ है और ये इशू दोस्तों 29 जैन और 30 जैन तक ओपन रहेगा। याद रखिएगा ऑलरेडी ओपन हो चुका है। अगला दोस्तों आता है फोन बॉक्स, एक एनएससी एसएमई इशू, 70 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। फोन बॉक्स और फोन बुक एक ही आईपीओ है, उसमें कोई चिंता मत करिएगा, एक ही दोनों आईपीओ है। 70 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है और ये इशू दोस्तों 171% के प्रीमियम पर अभी इसकी करंट ग्रे मार्केट चल रही है जो अपने आप में बहुत दमदार है और पहले दिन बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन भी रिसीव हुआ है। याद रखिएगा इस आईपीओ के भी 2 दिन अभी और बाकी है। नोवा एग्रीटेक आईपीओ मंडे को, याद रखिएगा दोस्तों इस आईपीओ का अलॉटमेंट आने वाला है एंड करंट ग्रे मार्केट 56% पे ऑलमोस्ट टिकी हुई, ये भी ध्यान रखिएगा। ये इशू जिसको भी आ जाता है, एक अच्छा मुनाफा होने की एक्सपेक्टेशन से, वैसे सब्सक्रिप्शन काफ़ी दमदार था तो अलॉटमेंट आना नो डाउट मुश्किल है, बट अगर आपको आ जाता है तो नो डाउट एक अच्छा आपको आईपीओ लग सकता है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है ब्रिस्क टेक्नोविजन, एक बीएससी एसएमई इशू, 156 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड एंड 23% का प्रीमियम करंटली चल रहा है और ये इशू दोस्तों क्लोज हो चुका है, आपको पता ही है। बाकी इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 31 जैन को और 29 जैन को, याद रखिएगा इस आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा। अगला दोस्तों आईपीओ आता है यूफोरिया इन्फोटेक, अलॉटमेंट ऑलरेडी आउट हो चुका है तो जिनको भी लगा उन सबको कांग्रेचुलेशंस, बट लिस्टिंग होगी दोस्तों 30 तारीख को और करंट प्रीमियम चल रहा है 80% जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा दमदार है। नेक्स्ट है कॉन्स्टेलेक इंजीनियर्स, एक एनएससी एसएमई इशू है दोस्तों, ऑलमोस्ट 129% का करंट प्रीमियम है। 30 जनवरी याद रखिएगा वो डेट है जब इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। अलॉटमेंट आपको पता ही ऑलरेडी आउट है एंड 129% का प्रीमियम, मतलब यही है कि एक बहुत तगड़ा मुनाफा हो सकता है लिस्टिंग पर। लेट्स सी कितना मुनाफा हो पाता है। अगला दोस्तों आता है ई पैक ड्यूरेबल, एक एसएमई इशू है ये भी और याद रखिएगा, सॉरी ई पैक ड्यूरेबल एक मेन बोर्ड आईपीओ है एंड लिस्टिंग होने वाली, याद रखिएगा इस आईपीओ की 30 जैन को। बाकी प्रीमियम कुछ खास नहीं है, मतलब इस मेन बोर्ड आईपीओ को प्रीमियम लगातार घटते गया है तो ये भी अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है। बट रीज़न क्या था, बिकॉज सब्सक्रिप्शन आई थिंक लो था, इसलिए भी एक रीज़न हो सकता है। बट लेट्स सी लिस्टिंग कितने पर होती है। याद रखिएगा 30 जनवरी को इस आईपीओ की लिस्टिंग है, ये मेन बोर्ड आईपीओ था, राइट। लॉ सीखो, एक एनएससी एसएमई इशू जो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, अलॉटमेंट आ चुका है तो अब लिस्टिंग होगी 30 जनवरी को, 125% का प्रीमियम है तो बिल्कुल लिस्टिंग जोरदार होने की एक्सपेक्टेशंस पूरी है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है क्वालिटेक लैब्स, इसकी भी लिस्टिंग होने वाली है लेकिन कब, 29 जनवरी को यानी मंडे को और 60% का प्रीमियम है। लेट्स सी कितने ऊपर ये आईपीओ लिस्ट हो पाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।